अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना सी कोडिंग का नेक्स्ट लेक्चर और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इफ एल्स स्टेटमेंट। ये एक्चुअली एक कंडीशन स्टेटमेंट है। जैसे हम किसी पे कंडीशन लगाते हैं और कि उसको इम्प्लीफाई करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इफ एल्स कोडिंग के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इवन इन आवर डेली लाइफ्स हम डिस्कशंस में इवन बच्चों से बातें करते हुए उनको समझाते हुए काफ़ी कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं उन पे कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये होगा और अदरवाइज जो है एल्स ये होगा आपके साथ। तो आपने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से ज्यूम करना है कि आपने इफ को एक अलग बॉक्स अज्यूम करना है और एल्स को एक अलग सा बॉक्स अज्यूम करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बच्चों को समझाते हुए कि आपने झूठ नहीं बोलना। ये मेरी एक कंडीशन है, उन पे इम्प्लीमेंट मैंने कर दी है। आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उन्हें जज करता हूँ। अगर वो झूठ नहीं बोलते, मतलब उन्होंने मेरी कंडीशन को जस्टिफाई किया, उन्होंने उस पे उसको उसको माना है, तो क्या होगा कि इफ और एल्स क्योंकि दो बॉक्स हैं, उन दोनों में मैंने एक स्टेटमेंट लिख एक एक पेज के ऊपर एक एक इनाम, एक मैसेज, एक वो चीज़ लिख के उस बॉक्स में डाल दी है। और एक मैंने एक सज़ा या जो भी है वो मैंने एक एल्स में डाल दिया अगर वो उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि अगर वो बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब है उन्होंने मेरी कंडीशन को जस्टिफाई किया, तो वो क्या करेंगे कि वो इफ में जो भी मैसेज होगा वो उनको एज इनाम के तौर पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो इन्हें मिलेगी। और अगर वो जस्टिफाई नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं स्टिल, तो क्या होगा कि एल्स के अंदर मैंने जो भी नोट लिखा होगा उनके लिए वो उनको मिलेगा और वो उनके लिए सज़ा होगी, जो भी होगी वो उनको एज अ नोट मिलेगा, आउटपुट पे उन्हें वही मिलेगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो आपने बस अभी समझने के लिए ये अज्यूम करना है कि इफ और एल्स हमारे पास दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो उनसे कंसाइड करती है। अगर कंडीशन जस्टिफाई होगी तो हमारे पास जो इफ के अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी वो उसको मिलेगी आउटपुट पर। और अगर वो जस्टिफाई नहीं करते कंडीशन को तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट पड़ी होगी वो उसको आउटपुट पे मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट से। ये हमारा एक कोड स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। मैंने एक कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी है आप लोगों, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों पे कंडीशन इंप्लीमेंट की है। वो कंडीशन क्या है? यू आर गुड एट योर स्टडीज, यू मस्ट बी गुड एट योर स्टडीज। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने डेली लेक्चर्स कवर अप करने हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैंने आप पे कंडीशन लगा दी कि यू आर गुड एट योर स्टडीज फॉर द टाइम बिंग, मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो बॉक्स है उसमें जो भी चीज़ होगी वो आपको आउटपुट में मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उस बॉक्स के अंदर एक मैसेज है यू विल पास द कोर्स, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? यू विल पास द कोर्स। अगर आप ये कंडीशन जस्टिफाई करते हैं तो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज है यू विल पास द कोर्स, आउटपुट पे आपको ये मिलेगा और उसके बाद हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। और अगर आप ये कंडीशन इस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करते तो क्या होगा? अब फॉर एग्जाम्पल आपको जस्टिफाई नहीं करते और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स स्टेटमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपका मैसेज होगा वो आपको कन्वे हो जाएगा, वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। और वो मैसेज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यू विल नॉट पास द कोर्स। तो और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ एल्स जो है हमारे पास कोड सी कोडिंग में वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपको जो इफ स्टेटमेंट बॉक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपको आउटपुट में मिलती है। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स स्टेटमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट लिखी होती है वो आपको आउटपुट पे शो होती है। अब हम चलते हैं अपने सी कोडिंग की तरफ। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कोडिंग में समझाने के लिए ताकि आपको सिंटैक्स भी क्लियर हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि हम ये करते किस तरह से, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल सा एक कोड डिज़ाइन करते हैं। वो कोड, क्योंकि हमने कोड इस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि आपके जो पिछले लेक्चर से सीखे वो भी उसमें रिवाइज हो जाए। जो हमने पढ़ा प्रिंट एफ स्कैन और किस तरह से वैल्यूज डिमांड करते हैं, किस तरह से यूज़र से वैल्यू लेके एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और तो ये सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी और आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का एक नया आइडिया भी कन्वे हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा कोड बनाना है जिसमें आपने यूज़र से उसके मार्क्स पूछने हैं एफएससी के, ठीक है। अब सब बच्चों ने एफएससी की है तो हर किसी के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। आपने यूज़र से उसके मार्क्स पूछने हैं
और उसके बाद आपने फार्मूला के थ्रू उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ये हमारा कोड है, ठीक है। तो पहले हम सिंपल यही कोड राइट अप करते हैं ताकि आपके दोबारा से वो वाले कॉन्सेप्ट्स जो हमने पीछे डिस्कस किए थे वो क्लियर हो जाए। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल इनिशिएट करता हूँ। वेरिएबल मेरे पास होगा मार्क्स, क्योंकि मैंने मार्क्स डिस्कवर करने हैं उनसे, तो मैं वेरिएबल को एम का नाम देता हूँ मार्क्स का, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्योंकि मैसेज शो करवाना है अपने यूज़र को कि आप मुझे अपने मार्क्स बताएं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोवाइड योर FSC मार्क्स आउट ऑफ 1100, ठीक है। मैंने ये मैसेज कन्वे कर दिया उन्हें। अब क्या करना है, क्योंकि मैंने वो ये मार्क्स यूज़र से लेने हैं, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, स्कैन एफ की। स्कैन एफ की कमांड यूज़ करते हैं। स्कैन एफ में मैं क्या लिखूँगा, एम सॉरी परसेंटेज डी, क्योंकि मेरे पास वो इंटीजर, ठीक है। और उसमें मैं आउट किस में सेव करवाऊँगा, एम में। जो मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है वो मैंने वेरिएबल एम में स्टोर करवानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला लिखना है किसका, परसेंटेज का। हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं डिवाइड बाय आपके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक सिंपल सा फार्मूला है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो हम परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं। अब देखें परसेंटेज के लिए मुझे, क्योंकि एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करवानी है, जो भी परसेंटेज आएगी उसकी वैल्यू मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवानी है, तो मुझे यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना होगा। और ये वेरिएबल जो है वो मैं प्लॉट में लूँगा। क्यों, ज़रा सोचें इस बारे में कि मैं इस वेरिएबल को फ्लॉट में, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, मैं इस वेरिएबल को फ्लॉट में क्यों ले रहा हूँ, इस बारे में थोड़ा सोचें, फिर मुझे बताएं। लेकिन अभी तो आप बता नहीं सकते, लेकिन इस बारे में खुद से सोचिएगा वीडियो पॉज करने के बाद। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जो हमारी परसेंटेज होती है, वो बहुत रेयर चांसेस होता है कि हमारी परसेंटेज पूरी पूरी 90% हो, 80% हो, 70% हो, 75% हो, 85% हो। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और हमें ज़्यादातर हमारी परसेंटेज क्या होती है, 85.23, 86.98, 87.88। मतलब ज़्यादातर हमारे पास जो परसेंटेज हमारी जो मार्क्स की होती है वो पॉइंट्स में होती है। क्यों, तो मैंने क्योंकि परसेंटेज जो है वो आउटपुट मुझे पॉइंट्स में चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको प्लॉट में इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक दिस क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा कि आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जो कि आपने यूज़र से लिए हैं वो एम में डिवाइड बाय 1100, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, 100 से। तो ये आपके पास एक बेसिक सा फार्मूला है। और आप क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ योर इज, और यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज मार्क्स को, क्योंकि हमने मार्क्स बताने हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये चीज़ तो क्लियर है ना कि हमने ये पहले चीज़ें हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम पहले कर चुके हैं। आपने सिंपल सा फार्मूला बनाया और प्रिंट आउट करवा दिया कि आपकी परसेंटेज कितनी है। अब चलें इसको कंपाइल करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें हम कहीं एक जो मैंने नोट की है उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती है, मैं इसको कहता हूँ परसेंटेज के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखें ज़ीरो एरर है, ज़ीरो वार्निंग है, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। तो हमसे मार्क्स पूछते हैं 1100 से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 800 मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। अब परसेंटेज क्या आ रही है आपकी, ज़ीरो। उसकी वजह क्या, परसेंटेज तो कुछ ना कुछ तो शो होनी चाहिए थी हमें, और हमने बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ ली है। यहाँ पे भी एफ ली है क्योंकि परसेंटेज हमारा प्लॉट में है, ये भी ठीक लिया है। यहाँ पे भी हमने डी लिखा है क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर है। हमारे मार्क्स तो मोस्टली, हमारे मार्क्स कभी एफएससी में इस तरह तो नहीं होते कि मेरे मार्क्स 783.5 मार्क्स हो मेरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली मसला ये हुआ कि आपके जो इंटीजर है वो कोलैप्स कर रहा है प्लॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि जब आपका इंटीजर जो है वो कोलैप्स करता है प्लॉट के साथ।
तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक सिंपल ये तरीका है कि आप जो मार्क्स हैं वो भी प्लॉट में इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, अब जब अपने मार्क्स को प्लॉट में इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा, एफ, और बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब आउटपुट पे आपने जब मार्क्स इनपुट करने हैं वो कैसे करेंगे, वो आप करेंगे 800.00। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैंने, आप देखिए मैंने 800 पूरा होल फिगर नहीं डाला। अगर मैं 800 डालता तो वो मेरे पास एक इंटीजर था, राइट। तो मैंने 800.00 मार्क्स इनपुट किए हैं, तो मेरे पास एग्जैक्ट परसेंटेज उसकी आउटपुट आ चुकी है, 72.72.72 एक्सेट्रा, ये मेरे पास परसेंटेज है। तो नॉर्मली इवन आप अपने बिल पे देखें, मैं आपको एक और बताता हूँ, जो हमारे पास मशीन्स होती हैं, हम होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल्स होते हैं, उसमें आपके फॉर एग्जांपल आपने राइस ऑर्डर किए हैं और वो उसकी जो डिश है वो 600 रुपीज़ की है। ठीक है, तो कभी आप उस पर देखें, उस पर 600 नहीं लिखा होगा, उस पर 600.00 लिखा हुआ होता है। तो उसमें इस कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए वो शुरू से ही उस इंटीजर को प्लॉट में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लॉट में ही उसको मैनेज करते हैं, ताकि बाद में जब इंटीजर जब प्लॉट से कंसाइड करता है तो ये इस तरह के इश्यूज क्रिएट ना हो और आउटपुट पे हमें एरर शो ना हो। तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ से क्लियर है कि हम इसको मार्क्स को भी प्लॉट में ले रहे हैं और हम 0.00 उसमें ऐड करेंगे, जो उतने भी हमारे मार्क्स होंगे उसमें हम 0.00 ऐड करेंगे। तो ये हमारा अभी जो कोड है, जो पिछले कॉन्सेप्ट से अकॉर्डिंगली हमारा कोड कंप्लीट है। अब हमें यूज़ करना है इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हम क्या कहाँ पे लगाएंगे, हम लगाएंगे अपने कोड के बाद। कोड के बाद क्यों, क्योंकि मैंने तो देखिए, क्योंकि कोड हमारा सी जो कोड है वो एक लीनियरली जो है ना वो ऑपरेट करता है। पहले आपने यूज़र से मार्क्स लिए, उसको पता चल गया कि एन की वैल्यू क्या है, फिर आपने परसेंटेज का फार्मूला लगाया तो उसको पता चल गया कि परसेंटेज में कौन सी वैल्यू स्टोर है। अब क्योंकि आपने जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने कंडीशन जो लगानी है वो लगानी है कि आपकी परसेंटेज अगर 60% से ज़्यादा है तो आप पास है, और अगर आपकी 60% से कम है तो आप फेल। ठीक है, ये हमने कंडीशन यूज़ करनी है। तो वो हम कहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर उसके मार्क्स 60% से ज़्यादा है तो वो पास है, और अगर उसके मार्क्स 60% से कम है तो वो फेल है। अब जब वो यहाँ से कंपाइल करता हुआ यूज़र से वैल्यू लेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब वो आएगा तो उसको, उसके पास परसेंटेज की तो वैल्यू ही नहीं है कि वो किसको, मतलब उसके पास आउटपुट ही नहीं है, जो परसेंटेज इसने कैलकुलेट किया वो तो बाद में आ रही है, तो वो इफ और एल्स को कंपाइल ही नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें परसेंटेज के बाद हमें ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, इसको मैं अभी एलिमिनेट कर देता हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इफ का। और हमने कंडीशन क्या लगानी है कि अगर आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा है, इफ, मैंने कंडीशन लगाई, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, और आपकी जो परसेंटेज है, इफ परसेंटेज ऑफ दैट कैंडिडेट इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, ये मैंने कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी इफ के अंदर। अब मैंने इफ की स्टेटमेंट लिखनी है, इफ का मैंने एक बॉक्स जनरेट करना है डबल ब्रैकेट से, और इफ के अंदर वो एक नोट लिखना है जो आपको आउटपुट पे शो होगा, वो प्रिंट एफ के थ्रू ही शो होगा आउटपुट पे। और मैंने उसमें स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट ऊपर क्या है कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्जाम। ठीक है, मैं ये एक स्टेटमेंट शो करवा देता हूँ। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन इफ के साथ ही लगती है हमेशा, उसके बाद इफ का बॉक्स है, कंडीशन मैंने लगा। अच्छा, यहाँ पे आपने वो जो है ना टर्मिनेटर नहीं लगाना, क्योंकि आपकी इफ की स्टेटमेंट अभी चल रही है। इफ अगर आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 60 है, क्योंकि आपने परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, वो कैसे कैलकुलेट की है, आपको जो मार्क्स यूजर ने दिए हैं वो उससे आपने कैलकुलेट की है, और जो परसेंटेज आउटपुट पे आई है अगर वो 60 से ज़्यादा है तो आपने ये प्रिंट करना है आउटपुट पे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो ब्रैकेट है जो वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट लिखता हूँ एल्स स्टेटमेंट, कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट की अपनी अपना एक बॉक्स होता है, वो उसकी अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, उसमें मैं क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट है हम इसमें ये नहीं लिखते कि यू आर फेल, ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिव एक स्टेटमेंट है, बड़ी डिस्टर्ब करने वाली स्टेटमेंट है। हम इसमें ये लिख देते हैं, सॉरी, बेटर लक
नेक्स्ट टाइम। चलें हम ये स्टेटमेंट इसमें शो करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ के बाद इस हमने यहाँ पे भी टर्मिनेटर यूज़ नहीं किया, हमें यहाँ पे टर्मिनेटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट शो कर दी यहाँ पर कि अगर मेरे, अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है परसेंटेज मस्ट बी ग्रेटर देन 60। अगर वो ट्रू होती है तो इफ में क्या प्रिंट एफ होगा, इफ की अगर वो ट्रू होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, और एल्स में क्या है, अगर वो ट्रू नहीं होती तो सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब हम इसको ज़रा कंपाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मार्क्स पुट करता हूँ 800.00 क्योंकि मैंने उसको प्लॉट में लिया, तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्जाम, मतलब मेरा कोड बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ, इसमें मैं मार्क्स जो है वो कम लेता हूँ, मैं लेता हूँ 500.00। तो यहाँ पे मेरे क्या मैसेज हो रहा है, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक कंपाइल हो रहा है। तो ये हमारे पास एक सिंपल कोड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि आपने उसमें कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी होती है। एक मिनट मैं पहले वीडियो का टाइम देख लूँ, कितना टाइम हो चुका है, 16 मिनट्स स्टिल हैव टाइम। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक सिंपल सी कोड डिज़ाइन किया जिसमें हमने बताया, यूज़र से वैल्यू ली कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसकी बेसिस पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, और परसेंटेज की बेसिस पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई कि अगर उसके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो वो पास है, एल्स वो मतलब उसको दोबारा से ट्राई करना चाहिए अपना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं किस तरह से। मैं दोबारा से इसको देख लूँ कि मॉडिफिकेशन मुझे करनी कहाँ पे है। मैं इसको यहाँ पे 800.00 एंटर करता हूँ, देखें कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन है उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ना ये मेरी नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ से मैं एन डालता हूँ, यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे मैं डालता हूँ टी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक स्पेस देते हैं दरमियान में, इसको टैब कहते हैं, टैब स्पेस। इस तरह से ये टैब की एक स्पेस होती है इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, तो आपको आउटपुट पे किस तरह से शो होगी मैं दिखाता हूँ। 800.00, तो ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, आपको इस तरह से हो रही है। ये जो इतना सा गैप आ रहा है, इतना सारा गैप, ये टैब और स्पेसिस की वजह से है, और मेरा जो नेक्स्ट लाइन वो जो यू हैव पास एग्जाम वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमॉडिफाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके। ये और एल्स स्टेटमेंट को भी इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, परसेंटेज टी, यहाँ पे स्पेसेस आएंगी थोड़ी सी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्लैश एन, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और मैं मार्क्स अपने कम रखता हूँ यहाँ पे 400.00, तो देखें सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैं स्पेस कम कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, अब देखिए इफ एल स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी मैं इफ एल स्टेटमेंट के बाद जहाँ उसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है मैं उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो किस तरह से, प्रिंट एफ, यहाँ मैं लिखता हूँ योर परसेंटेज इज, कितनी है, जो भी परसेंटेज होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं इसको परसेंटेज कैसे मेंशन करूँगा, परसेंटेज यहाँ पे एफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट एफ के अंदर जब हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो किस तरह से करवाते हैं, परसेंटेज एफ के थ्रू, और बाद में हम बताते हैं उसे कि आपने यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, इस तरह से। और इसकी एक और बात है, यहाँ पे आप स्लैश एन डालेंगे, क्योंकि जब आप प्रिंट देखिए दो प्रिंट एफ इकट्ठे आ रहे हैं, एक ये प्रिंट और एक ये प्रिंट, तो आपको ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, आप यहाँ पे डाल लें शुरू में या फिर आप यहाँ पे एंड पे डाल लें, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, आप जैसे भी करना चाहें आपको किसी पर दोनों के लिए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, अगर परसेंटेज है, ओके। अब मेरे पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल 900.00, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास एग्जाम, योर परसेंटेज इज दिस। अब देखिए मुझे इस तरह से शो हो रहा है, मतलब मैं इसमें काफ़ी वेरिएशंस कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं दोबारा से करता हूँ और मैं अपने मार्क्स कम शो करता हूँ, तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 400.00 मेंशन करता हूँ, तो सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, योर परसेंटेज इज 36.36, ओके। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होगी कि हम इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने कोड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं आउटपुट की फॉर्मेशन में।
और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारा इफ एल्स स्टेटमेंट का कोड है यहाँ तक, ब्रैकेट्स तक, ठीक है। इफ़ आपने कंडीशन लिखी और इफ़ के बॉक्स में आपने जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी थी आपने वहाँ पे मेंशन कर दी, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गई, उसके बाद ठीक है इफ़ का बॉक्स है उसके अंदर उसकी ही चीज़ होगी। उसके बाद एल्स है, एल्स के अंदर आपने एक कंडीशन लिख दी, मतलब कंडीशन नहीं सॉरी, आपने एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर वो कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर रहा तो जो एल्स में जो आपके पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है उसको वो आउटपुट पे शो होगा। तो ये चीज़ है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वीडियो आई थिंक यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि स्टिल 20 मिनट्स हो चुके होंगे। तो इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स में अभी इसको इम्प्लीमेंट करें कि जैसे मैंने अभी परसेंटेज कैलकुलेट किया, आप कुछ और भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पे। बट प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा इसकी। चलो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।